नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगाजल की तरह एक बूंद की तरह पवित्र मानी जाती है। यह शुभ समय भक्तों के लिए जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें 2024 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार नहीं बल्कि घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगे। शास्त्रों में वर्णित है, कथाओं के अनुसार अगर आप चैत्र नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि घोड़े पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आना शुभ नहीं माना जाता। इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल हो सकती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाए जाएंगे, न एक भी कम न एक भी दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 9 अप्रैल के दिन मंगलवार से शुरू होगा, 17 अप्रैल बुधवार के दिन समाप्त होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 6:24 से प्रारंभ होगा, सुबह 10:14 तक रहेगा। यदि आप किसी कारणवश सुबह में कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो दोपहर में आप विभाजित मुहूर्त भी कर सकते हैं। उस दिन आप अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से 12:58 तक है। मुहूर्त की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसमें समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से यह चीजें हटा देता है तो उनके घर में माँ वैष्णो का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी, इसलिए नवरात्रि आने से पहले यह चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज कुछ ऐसी हम गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपके घर में होती हैं तो माता लक्ष्मी कभी नहीं आती, ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। चाहे आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। घर में देवी देवताओं में हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता लक्ष्मी और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रात्रि आने से पहले ही मंदिर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी माला है, टूटी फूटी मूर्ति हैं, उनके साथ खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चे को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, उससे उनकी जान का खतरा हो सकता है क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावाली तस्वीर की अगर कांच के फ्रेम की है, वह कांच हल्की सी अगर टूटी हुई है, ऐसी कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा भक्ति व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर का साफ सफाई का सुथरा पवित्र रखना अति आवश्यक होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में आचार्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज लहसुन मांस मदिरा अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं लेकिन वो ऐसी गलती कर बैठते हैं, वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर पर अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसे भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज लहसुन मीट अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें और अपने घर को साफ रखें। इन वस्तु को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगाजल छिड़के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं किया जाता। गंगाजल का छिड़काव स्वयं भगवान गीता में श्री कृष्ण ने बताया था कि अगर आपके घर में गंगाजल न हो तो मार्केट से गोमूत्र ला सकते हैं और गोमूत्र लाकर आप गोमूत्र को अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी डाल दें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और जिसका घर का वातावरण पवित्र होता है उन नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी वास सदैव करती हैं। नवरात्रि के पहले अपने घर को पूरी अच्छी तरीके से साफ सफाई कर ले।
घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटे हुए चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं को खंडित मूर्ति का पूजन ना करें और न ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उनमें रखा हुआ बुरा माना जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ा इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपके घर में, मंदिर में किसी भी तरह का फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गाड़े फूल, अगरबत्ती, धूपबत्ती के डिब्बे, माचिस के आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें। फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान की कोई भी पुरानी कपड़े जो फट गए हैं या मुकुट वाला जो खराब हो गई हैं, तो उन्हें आप जल्दी से जल्दी हो सके तो अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि आने से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें, तभी माता रानी को चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन को रखने के लिए स्थान की सफाई अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान पर कोई मंदिर की तरह ही साफ सफाई रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी को भी पूजा करें। इसके बाद आप कौड़ी को रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में बरकत हमेशा रहती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि आने से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभ होता है, कारण ही घर में नकारात्मक आती है और घर में अशांति का कलेश माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर में जाला निकालें ना भूलें। अगर जिस घर में जाला होता है उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर आपके घर में पड़े हुए हैं या टूटे हुए आईना भी अगर आपके घर में है तो उसे निकाल दें। घर में टूटे फूटे इष्ट पत्थर भी नहीं होना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। वह कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण होता है और सफल होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से ऐसी 10 बीमारी हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है कि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इन चीज को जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। इसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब हम फलों का जूस पिए तो याद रखें उनमें नमक डला है तो वह व्रत टूट जाता है। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं पीना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। नवरात्रि के दौरान सिंगाड़े का आटा या कूटू को आटा खाने से पहले देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटों में कीड़ा वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह में तक पहुंच जाते हैं। आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों को मांस के खाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, वगैरह खा सकते हैं। साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं। साबूदाने के आलू पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जी तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत भी सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध भी पी सकते हैं जो आपको ताकत दे। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रखें उसमें नमक न डालें। इस बात का ध्यान रखें। व्रतधारी को पेट भर कर खाना यानी कि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होता। तो नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति में माँ दुर्गा का संपन्न होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिस्से से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं
कुछ ऐसी वस्तु है जिसे नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को समर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं में आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं, आपको व्रत और पूजा का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी वस्तु है जो माता रानी की पूजा में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिला को सफेद कपड़े पहनकर पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही काले कपड़े भी पहनना नहीं चाहिए। इस पूजा में व्रत खंडित हो जाता है। माता की चौकी पर आप लगाएं तो नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रखें, नवरात्रि के 9 दिन तक व्रतधारी को अपना आसन माँ चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर के नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसमें माँ दुर्गा नवराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, माता रानी के कई मंदिरों में नारियल की बलि दी जाती है और माता रानी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना करने का नारियल रखा जाता है। माता रानी की पूजा में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। हरा, सूखा, दूसरा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी की पूजा में सदैव पानी वाला, जटा वाला नारियल इस्तेमाल करें। नारियल को पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्र का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माता लक्ष्मी का फल भी कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला, पानी वाला नारियल ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल सदैव कलश के ऊपर लेटाकर ही रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा करके कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर एक लाल कलर की चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी इसका व्रत और पूर्ण पूजा का फल मिलता है।